सूरत के संजीवनी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 24 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत से परिजनों का हंगामा। सूरत ग्रामीण क्षेत्र के चलतान स्थित संजीवनी अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार अस्पताल पर एक गर्भवती महिला 24 वर्षीय तहसीन अज्जाम की प्रसव के दौरान कथित लापरवाही से मौत का गंभीर आरोप लगा है। यह घटना बुधवार की बताई जा रही है, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पलसाना के बालेश्वर हवेली फरिया की रहने वाली तहसीन अज्जाम 9 महीने से एक महिला डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही थी। बुधवार की सुबह 6 बजे उन्हें प्रसव पीड़ा के बाद संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि तहसीन की नियमित डॉक्टर को सुबह 7 बजे सूचित किया गया था, लेकिन वह दोपहर 12 बजे तक अस्पताल नहीं पहुंची। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने किसी अन्य महिला डॉक्टर से तहसीन का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सफल रहा और 2 स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि ऑपरेशन के बाद भी तहसीन को होश नहीं आया। लगभग 2 घंटे बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। तहसीन के परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तहसीन की नियमित डॉक्टर की अनुपस्थिति और समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण ही उनकी जान गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब भी उन्होंने डॉक्टर के बारे में पूछा, उन्हें डॉक्टर आ रही हैं कहकर टाल दिया जाता था। दूसरे डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन जो सफल रहा, उसके बावजूद तहसीन को होश न आना और फिर मृत्यु हो जाना कई सवाल खड़े करता है। तहसीन की मौत की खबर फैलते ही उनके परिजन, रिश्तेदार और समाज के लोग देर रात संजीवनी अस्पताल पहुंच गए और अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जोरदार हंगामा किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल प्रशासन को कडोदरा पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को समझाया और मामले को शांत कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि संजीवनी अस्पताल में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें कथित तौर पर दबा दिया गया। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि अस्पताल का ट्रस्ट कोई ठोस कदम नहीं उठाता और न ही किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनका यह भी आरोप है कि संजीवनी अस्पताल केवल नाम का ट्रस्ट अस्पताल है और यह अत्यधिक बिल बनाकर मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाता है। पलसाना तालुका में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल न होने के कारण ऐसे ट्रस्ट और निजी अस्पताल अपनी मनमानी करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कडोदरा पुलिस घटना की जांच कर रही है। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही और मरीजों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। मेरा नाम शाहीन खातू मोहम्मद इकबाल चौकसी, मैं भरूच से आई हुई हूँ। ये मेरी बहन की लड़की है, उसकी बहू भी है और मेरी भी बेटी है। क्या हादसा हुआ है? उसका हादसा ये हुआ कि जब हमारे को कल दवाखाने लेकर आए ये लड़की को, हमारी तहसीम को, तो ऐसा बोला कि सुबह 7 बजे तुम इसको दवाखाने में एडमिट कर देना। हम सुबह 7 बजे इसको दवाखाने में लेकर आए और हमारे लेकर आने के बाद उसको बॉटल चढ़ाई। उसका प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने के बाद हमने यूँ कहा कि इसको प्रेशर क्यों कंट्रोल में नहीं आता, तो बोले कि इसको प्रेशर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। हमने क्या, कोई बात नहीं, इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद उसका प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर इन लोग ने क्या, अभी मैडम आती है, हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। जिसके पास इसका केस था वो मैडम, दूसरी मैडम को रख करने, वो शायद कहीं बॉम्बे चली गई या इधर कुछ उसके काम से निकल गई। हमने पहला कहा ये मैडम ऑपरेशन कर सकेगी, बोले हाँ ये मैडम को वो मैडम ने भेजा हुआ है। हमने क्या, चलो कोई बात नहीं, वो बात हो गई। 7:30 बजे का टाइम था, 7:30 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में ली थी नहीं। हमारी लड़की को बहुत बेचैनी थी। हमने क्या बात है, तो बोले तुम आ जाओ कि वे नीचे लेकर। हम उसको नीचे लेके गए। 11:15 बज गए। 11:15 बजे उसको ले जाके दूसरे रूम में डाल दिया। दूसरे रूम में डाला, हम लोगों को बेचैनी लगी, हम देखने गए, लड़की अकेली सुती हुई थी। फिर बाद में हम गए, हमको बोला बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं कोई बात नहीं, हम सब बाहर चले जाते और मेरी बहन और उसका हस्बैंड दोनों बैठे फिर हमने क्या, हजू कितनी देर लगेगी, हजू कितनी देर लगेगी। वो बेटी से ना सांस लेवाता था, ना उससे बैठाता था और उसको पेशाब की जगह को पे, डिलीवरी की जगह को उसको टाँका लिया था। टाँका लेने को उसको 15 दिन हो गए थे। 15 दिन बाद टाँका लिया, उसकी डिलीवरी नहीं हुई। इनका क्या रूल था कि जब डिलीवरी में लेकर आए तो पहला टाँका 2 दिन पहला कटिंग करते। कटिंग करने के बाद बेटी को जब दर्द होता है उसके बाद उसको चेकअप करते। चेकअप करने के बाद फिर उसका
ऑपरेशन करते। इन्होंने टाँका तोड़ा नहीं, इन्होंने डायरेक्ट उसको ऑपरेशन रूम में ले जाकर डिलीवरी कर डाली। डिलीवरी करने के बाद वो आ गई। हमने पूछा हजू कितनी देर लगेगी, हजू कितनी देर लगेगी? बोले हाँ हो गए, बोले हाँ हो गए। लड़की तो हमारे पास आ गई, बच्चे भी आ गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको प्रेशर कम बढ़ता ही जाता था। आवे इंजेक्शन देवे चले जावे, आवे इंजेक्शन देवे चले जाओ। हमने क्या ये दवाखाना है क्या, हजाम पट्टी है ये इसको प्रेशर के इंजेक्शन दे करते उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। હાલમાં તમારી શું માંગણી છે? हमारी मांगनी एम है, हमने हमारी छोकरी જોઈએ, आपसे छोकरी તમે हमने इंसाफ જોઈએ, हमें તમને એમ કહે છે हमने इंसाफ तो જોઈએ જ છે। हमारी छोकरी हारी હતી, हमारी छोकरी ઉપરથી નીચે આવી। એમના દવાખાનાનો શું રૂલ છે, ગમે તેવો દવાખાનો હોય હું રૂલ કે તમારા પેશન્ટની તબિયત ખરાબ છે, અમે વેન્ટિલેટર પર ચડાવીએ। તમે શું કહો, તમે કહે તો અમે ચડાવીએ। અમને પૂછ્યું નહીં, વેન્ટિલેટર પર ચડાવી દીધી અને 3 સિસ્ટર હતી ઉપર ગયા અને છાતીની ઉપર એટલું વજન ડાયલું અને બદનની ઉપર પાઇપ લગાવી દીધી। પાઇપ લગાવીને પછી મેં અંદર ગઈ ને તો મને એવું લાગ્યું કે આ છોકરી ખલાસ જ થઈ ગઈ। પણ આ હું કે ના બહુ સારી છે। હવે મારી બહેનના છોકરા મેં એમ કે બેટા તું ફિકર મત કર, अच्छी है, अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह। ત્યારે પણ અમને એમ નથી કહેતા કે આ છોકરી ઓફ થઈ ગઈ। 20 મિનિટ થઈ ગઈ, મેં તમને ક્યાં, એમને કોઈને નહીં ખબર। 20 મિનિટમાં મેં 7 ડિલિવરી કરાવી, મારા હાથમાં 7 ડિલિવરી થઈ મારા ગામની અંદર, મને બલ્લુ અનુભવ। પણ એમ નહીં કીધું કે આ છોકરી ઓફ થઈ ગઈ। પછી અમે અંદર ગયા અને પછી બહુ અમે ધમ પછાડ લગાવી એવું છે ને પછી કે ખલાસ। પછી એનો નળનો છોકરો આવ્યો, અંદર ગયો तो क्या कुछ नहीं है। मैंने तेरे को पहला ही बोली कि देख 20 मिनट के पहला तेरी बहू ने अरवा दे दी बस। બે છોકરા છે, 6 વર્ષે છોકરા થયા, આ છોકરી અહીંયા ની નથી। એને કાઢો ને પેલી દીત્રીયા બેન मैडम છે ने, इनका नाम एमने क्या भी था, कहा, उम्र इसका क्या था? मैडम का नाम क्या, દીત્રીયા मोदी ना, अभी की दूसरी मैडम है उसका नाम क्या है सही नाम? वो तो मेरे को भी याद है। जाहिर करो, काढ़ो ऐसे हमारी पहले से छेली तक की दवा हमारे साथ चालू थी। हमारी वही डॉक्टर की दवा चालू थी, मगर वो डॉक्टर ने दूसरे इंसान को केस दे दिया। अब मैं आपको सच बात बताती हूँ कि मेरे हाथ में ऑपरेशन के टाइम उसके मेरी बहू का केस पूरा करके फिर निकलने का दवाखाने वो में। मैडम ने ऑपरेशन करा ने, वो मैडम ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसकी थैली के अंदर कुछ सिक्का मार दिया, उसको जहर चढ़ गया, वो लड़की मर गई। अगर ये बात नहीं होवे ने तो आप जो सजा देंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सजा देंगे वो, मेरे को उसके पेट को पे से उसकी आंखों को पे से खबर पड़ गई तो उसकी थैली फट गई अंदर। ने पेट में बेचैनी भी उसको बहुत हुई, पर ये लोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आप कौन? इसकी सास है।